कोई भी नहीं होगा। हमेशा ऐसा कहा जाता है ना कि घर में जो बड़े होते हैं वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर अर्जुन इन सबको मार देगा तो घर में कोई नहीं होगा, जिसके कारण परिवार की परंपराओं का विनाश हो जाएगा, जो कि चौथा कारण अर्जुन ने बताया। और परिवार का परंपराओं का विनाश होगा तो उससे स्त्री जो होती हैं घर की वो दूषित हो जाएंगी और फिर अनवांछित संतानें होंगी। इसके कारण पूरा समाज जो है बिगड़ जाएगा। और फिर पांचवा कारण जो था, जो कि सेकेंड चैप्टर में है, वो इनडिसीजन। फिर वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और आखिरकार उसने क्या कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में पहुँचते हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? गीता का सार। इसका नाम गीता का सार है क्योंकि इसमें बेसिक सभी टीचिंग्स दी गई हैं भगवद गीता की। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म, और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया सेकंड चैप्टर में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये सबसे पहली टीचिंग है भगवद गीता की कि देहात्म बुद्धि हमें त्याग देनी चाहिए। तो इसमें मतलब इसमें बेसिक सबसे ज़्यादा विशेष कारण क्या हुआ है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने क्या रखा कि वो भ्रमित हो गया है। उसके अंदर मतलब वो क्लियरिटी नहीं बची कि वो युद्ध करे या ना करे, क्योंकि उसको ये भी पता है कि जो सामने खड़े दुश्मन हैं। और फिर वो 5 कारण भी दे रहा है कि मैं इनसे, क्योंकि हैं तो मेरे नात रिश्तेदारी मेरे परिवार के हैं, तो मैं इनसे कैसे लड़ाई कर लूँ। तो उसने वो 5 कारण भी रखे। फिर अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण से वो पूछता है कि अब मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो जानते हैं कि भगवान ही परम है, वो उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु की तरह एक्सेप्ट करते हैं, जो कि 1 से 6 तक में हुआ था। उसमें कृष्ण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहले तो अर्जुन को डांटते हैं। अभी तक वो उनसे नॉर्मल बात कर रहे थे क्योंकि वो दोनों जन सेम लेवल में थे। जब हम लोग सेम लेवल में होते हैं तो अगर कोई दोस्त भी है तो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के कुछ नहीं कह सकते। पर अब वो मान चुके हैं अर्जुन कि भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु हैं, तो पर गुरु हमसे नॉर्मल बात नहीं करते, वो हमें डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा। और किस कारण से डांटा कि तुम करुणा से व्याप्त हो, शोक युक्त हो, अश्रु, तुम जबरदस्ती अपने आंसू बहा रहे हो जिनका कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे जब अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु की तरह एक्सेप्ट कर रहे थे तो उन्होंने उनको मधुसूदन कहा था। यहाँ पे भी मतलब एक बहुत सिंबलाइज जो हमको मिलता है, मधुसूदन उनको इसलिए क्या कहा गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक मधु नाम के असुर का वध किया था। और यहाँ पे अब अर्जुन के अंदर भी एक राक्षस है, वो किस तरह का है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरिटी से हटा रहा है, उसको इम्पिटेंट माइंड बता रहा है, उसके सामने सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला लग रहा है। तो वो भ्रम जो होता है वो भी एक तरह का राक्षस होता है, जो हमें क्या सही है क्या गलत ये देखने में विवश, ये मतलब हम लोग क्या सही है क्या गलत ये देख नहीं पाते। भ्रम जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे अंदर ये जो राक्षस है आप इसको मारिए, जैसे आपने मधु का वध किया था। तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, संकट के इस महत्वपूर्ण समय में आपके मन में ये कलमश आया कैसे? तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तुम एक आर्य हो, और आर्यन कौन होता है? जिसको जीवन के मूल्यों का पता होता है, जिसको पता होता है क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, वो हमेशा धर्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम एक आर्य हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो, तुम ये सब मत करो, ये तुम नपुंसक मत बनो, तुम अनार्य जैसे कार्य मत करो, जो अनार्य होते हैं उनकी तरह बात मत करो। ये उस सभ्य व्यक्ति के अनुकूल नहीं है जो जीवन मूल्य को जानता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें उच्च लोगों की ओर, ये सब कार्य तुम्हें उच्च लोगों की ओर लेके नहीं जाएंगे, अभी तो तुम्हें ये अपयश देंगे लोग। अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता उस समय कि अरे चलो हो गया, मेरे भाई हैं, हम जाके रह लेंगे कहीं पे भी जंगल में, संन्यास लेके रह लेंगे, तो क्या कर्ण और दुर्योधन के भाई ये समझते कि अर्जुन ने उनको उनकी जान बख्शी है और सब कुछ छोड़ के चला गया है? क्या वो जान पाते? नहीं, वो तो ये सोचते थे वो डर के भाग गया, हो गया, अब जाने दो, सब हमारा है, सब तो यही कहते हैं। और अर्जुन एक क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का धर्म हमेशा ये होता है कि अगर उसको पता है कि क्या हमें क्या करना, और जब भी उसको युद्ध के लिए बुलाया जाए तो उसे युद्ध करना होता है, वो पीछे हट नहीं सकता, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। तो वो अपने धर्म से भी पीछे हट रहा है, जबकि उसे सारे मूल्यों को पता है, अर्जुन को सब कुछ पता है, और अगर वो फिर भी ऐसा करेगा तो ये उसके लिए गलत होगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
और फिर सेकंड चैप्टर